नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। टीएस वजीर आल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के वो चेयरमैन थे और उनकी जब से मृत्यु का समाचार लोगों को मिला है तब से सभी के सभी लोग या जम्मू वासी जो हैं वो सख्ते में हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ खुलासे हमने कल रात को आपको खबर दिखाई थी, उसमें काफ़ी कुछ खुलासे किए थे कि कौन लोग उनकी मृत्यु के पीछे थे। और आज हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो अपने अपने बनकर हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं और ये बताते हैं कि हम आपके कितने अपने हैं, वही बाद में धोखा भी देते हैं, वही कहीं ना कहीं पीठ पे शूरा भी गोप देते हैं। और फिर एक प्रश्न भी उठता है कि किस पर विश्वास किया जाए। किसी न किसी पे विश्वास करना ज़रूरी होता है और जब विश्वास करते हैं लोग तो उसके बाद इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो सारे के सारे लोग जो हैं वो दंग रह जाते हैं और फिर एक बार फिर चिंतन करने लगते हैं कि क्या किसी पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन यहाँ अपना है कौन पराया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सभी ट्रांसपोर्टर जो हैं आज उन्होंने बंद की कॉल दी थी और आप देखेंगे ये तस्वीरें हमारे अरुण जी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखें आप, कोई किसी तरह की कोई जो कमर्शियल गाड़ी है वो यहाँ पर नहीं चल रही है, मेटाडोर से जो थी वो नहीं चल रही हैं, किसी तरह की वैसी कोई ये लोग लोकल जो खुद की गाड़ियाँ हैं वही लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारी गाड़ियाँ हैं वो बंद किया गया है। लेकिन इस बंद की कॉल के पीछे का कारण जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान से। वो क्या कहते हैं इस मैटर के ऊपर और वो किस तरह से देखते हैं टीएस वजीर जी की हत्या को। कल जब से टीएस वजीर साहब की मृत्यु का समाचार मिला है तब से सभी लोग शोक में हैं और यहाँ पे आप तस्वीरें देखें तो ये सारे लोग जो हैं ये भी शोक में हैं। और ये हम बताएं आपको ये कौन लोग हैं। आल जे.एंड.के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ प्रधान है बात करने के लिए विजय सिंह चिप। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, जब ये समाचार आपके पास आया तो उस समय क्या आपको लगा? देखिए, पहले तो जब वज़ीर साहब ने हमारे साथ 5 दिन पहले एक मीटिंग हुई जिसमें हमें बताया गया वज़ीर साहब की तरफ से कि मैं कनाडा जा रहा हूं और मुझे तकरीबन वहां 1 महीना लग जाएगा, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट को देखना। तो बीच में हमें तो पता है वज़ीर साहब कनाडा में हैं। 2 तारीख जब ये गए बाय एयर गए हैं और उसके बाद तकरीबन 6 और 7 को मैंने अपने फ़ोन से वज़ीर साहब के नंबर पे कॉलें की। 7 को मैंने कॉलें की, कम से कम भी मैंने दिन में 4 बार कॉल की कि मेरी बात हो जाए कि आप कैसे हैं, लेकिन उनका वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि वहाँ का और यहाँ का काफ़ी फ़र्क है टाइम में, तो मैंने हो सकता है इस टाइम रात हो, तो मैं फिर मैंने रात को 12 बजे भी किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने सोचा ये या तो क्वारंटाइन है उसकी वजह से स्विच ऑफ होगा। लेकिन कल जब हमें मॉर्निंग में जब पता चला, हमारे जो शर्मा जी हैं ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी, उनके द्वारा जब मुझे कॉल आती है तो मानिए जैसे हम पे कोई पहाड़ टूटता है ना, एकदम से जब उन्होंने कहा कि वज़ीर साहब की हत्या की गई है, आपको इसके बारे में कोई पता है? मैंने कहा नहीं, मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वज़ीर साहब तो कनाडा में हैं। तो उसके बाद मैं क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था, चंडीगढ़ में था मैं, तो मैं मोबाइल में चेक कर रहा था कि कहीं कोई न्यूज़ आए। तो मैंने सोचा ये लोग कहीं कोई फेक न्यूज़ डाल रहे हैं, किसी चैनल पे कोई खबर नहीं थी। फेसबुक आपने देखा आज के टाइम में मीडिया इतना फास्ट है, छोटी सी बात भी फैल जाती है। लेकिन यही एक दूसरे को पूछते रहे कि क्या हुआ यार, क्या कोई, किसी को कुछ भी पता नहीं था। लास्ट में जब हमें मॉर्निंग में पता चला, जब इनकी टीम जो इनके भाई हैं, घर के परिवार के लोग, कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो आप देखिए वज़ीर साहब हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टरों के मसाइल होते थे, हर टाइम वो जब भी कभी बनती थी हमें, चाहे वो किराए के मसले, डीजल के मसले,
तो हमेशा वो एक पिलर बन के खड़े होते थे। लेकिन आज हमें हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, हमें बहुत जुर्म किया जिसने ये किया, क्योंकि जैसा हम सुन रहे हैं कि जिन लोगों ने ये इंजाम दिया है वो इन्हीं के ख़ास लोग थे, और जैसा सुना हमने कि वो यहाँ रह के गए हैं 4-5 दिन। तो हमारा कल हमने जब ये फ़ैसला लिया पूरी ट्रांसपोर्ट ने, लास्ट में हमने 4 बजे आज जो हमने ये बंद रखा हुआ है एज ए श्रद्धांजलि है। और श्रद्धांजलि के तौर पे आपने देखा होगा हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, छोटी सी एक अपील लोगों को की, और आज पूरा जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ख़ासकर गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, अपने जो हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, क्योंकि आज का बंद हमने ये कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, ये श्रद्धांजलि के तौर पे है। और हम अपील करेंगे कि जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की है, क्योंकि जार मार की गई है यहाँ। वज़ीर साहब एक ऐसे नेता थे, हमने वो चीज़ें वज़ीर साहब की नोट करके रखी हुई हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार होती थी एनसी की, तो वज़ीर साहब एमएलसी होते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की हक के लिए वो अपनी सरकार के साथ फाइट करते थे। तो उनके घर में आप देखिए हमेशा मेला लगा रहता है, लोगों का तांता लगा रहता है, किसी को भी अगर कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी होती है तो वो काम करते थे। आज हमें हमारा जो नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई भरपाई कर सकता है। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, हरमीत और हरप्रीत, जानते हो आप उन लोगों को? देखिए मैं तो अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हम इन लोगों को नहीं जानते। हमारा काम है ट्रांसपोर्ट का। ये जैसा हम सुन रहे हैं कि इनके साथ ये जो कोई मीडिया कर्मी भी है, कोई जिसका ये फ्लैट जिसने वहाँ दिल्ली में लेके रखा है, तो हम इनसे कभी मिले नहीं, क्योंकि वज़ीर साहब के जब भी हमारी ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग होती थी तो बगैर ट्रांसपोर्टरों के वहाँ कोई नहीं होता था। तो उसके बाद दिन में कौन मिलता है कि कौन क्या है, उसके लिए मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, गंदी हरकत की है, और हम मांग करेंगे सरकार से कि इस पे सिट बिठाई जाए और सुलझे हुए अफसरान इसमें लगाए जाएं, ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। ये तो मैटर क्राइम ब्रांच के पाला गया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि टीम जम्मू की भी एक बननी चाहिए, क्योंकि इसको अगर कोई इस टाइम जैसे दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है शुरुआती दौर में, लेकिन हमारी टीम बननी चाहिए, ताकि ये कहीं जैसा इनका प्लान था वज़ीर साहब को, मुझे लगता था जैसे 6 दिन के बाद पला, और जैसा मैं सुन रहा हूँ कि 6 तारीख तक उनका मोबाइल भी चला, और बिल्कुल इनके परिवार को इन्फॉर्मेशन देते रहे कि वज़ीर साहब यहाँ से निकले हैं, वो पहुँचने वाले हैं। तो इनका प्लान कुछ और था, क्योंकि इनका प्लान था कि वज़ीर साहब की डेड बॉडी कहीं मिले ही ना। तो ये तो घर से जब ये चलना शुरू हुआ, क्योंकि उनके आपने देखा उनके भाई जो हैं वो एसपी रैंक के हैं, उन्होंने जब तहकीकात करना शुरू किया तो ये अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडी है वो मिल गई, वरना उनका प्लान कुछ और ही था कि जैसा 6 दिन आपने देखा, 6-7 दिन के बाद डेड बॉडी सामने आ रही है। अब क्या हालत है, अब शुरुआती ये तहकीकात चल रही है, अभी इसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपील ज़रूर करेंगे। हमारा नेता है वो हमारे लिए जान भी देता था, और आपने देखा होगा वज़ीर साहब हर टाइम इस कोरोना महामारी में गरीब हमारी जनता, जैसे जिसमें हमारा ड्राइवर था, कंडक्टर था, और उनके लिए वो हर टाइम सरकार से भी वो लड़ते थे, सरकार में होते हुए भी वो लड़ते थे। आज जो हमारी जो हमें धक्का लगा है ट्रांसपोर्टरों के, तो मैं यही कहूँगा कि आज की जो हमने ये जो कॉल दी थी ट्रांसपोर्टर ने, श्रद्धांजलि के तौर पे दी थी, और सरकार से हम अपील करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन लोगों को सज़ा
वैसे ही मिलने चाहिए, कम से कम उनको याद रहे कि हमने किया क्या है। एक एग्जाम्पल भी सेट हो, समाज में दोबारा कोई ऐसी हरकत करे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो अब कौन किसी पे यकीन करेगा, जैसा वजीर साहब के साथ हुआ है तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए अगर कोई किसी पे यकीन तो करना ही पड़ता है, अगर करेगा, यही हालात है ना, तो कम से कम उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले, एक मिसाल बने आगे जाके कि ये जो हमने किया है ऐसा कोई भी ना करे। अंत में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, कल गाड़ियाँ चलेंगी, कल भी चक्का जाम है? देखिए अभी हमारी जितनी भी टीम है, कोर कमेटी है हमारी ट्रांसपोर्टर, अभी हमारी थोड़ी देर के बाद सारे इकट्ठे होंगे, मीटिंग होगी, तो नेक्स्ट जो होगा हम 1-2 घंटे में वो क्लियर करेंगे, क्योंकि आज का जो हमने एक दिन का बंद दिया था, तो आगे जो हमने करना है उसके लिए मुझे लगता है सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी हमारी कमेटी है, कोर कमेटी है, जब वो सारी मीटिंग हो जाएगी, डिसीजन क्या निकलता है वो हम दे देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुना आपने जो प्रधान है ट्रांसपोर्टर के, वो क्या कहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक तरह से श्रद्धांजलि है टीएस वज़ीर जी को, और उनकी मृत्यु के बाद सभी के सभी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो सख्ते में हैं, और उनकी तरफ से ये श्रद्धांजलि है। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज किया था कल कि हम बंद की कॉल कर रहे हैं, तो आज आप देखें, उनका ये कहना है कि आज आप देखें सारे के सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो आप सोचें कि कितना सम्मान करते थे टीएस वज़ीर का सभी ट्रांसपोर्टर, सभी लोग, और उनकी मृत्यु के बाद जो है वो सारे लोग सख्ते में हैं। लेकिन अब ये बंद जो है, बंद की कॉल आगे फॉरवर्ड की जाएगी या ये बंद ही रहेगा या फिर इसे खोल दिया जाएगा, ये कुछ समय के बाद वो जब अपनी मीटिंग करने के बाद डिस्क्लोज़ करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो एक तरह से श्रद्धांजलि जो है वो टीएस वज़ीर जी को दी गई है। बाकी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।